देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। हरियाणा सिरसा के आनंद सरोवर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राजस्व मंत्री। क्लेanलीनेस की बात करते हैं तो अंदर की भी एक क्लेanलीनेस होनी चाहिए, थॉट्स की क्लेanलीनेस होनी चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट की क्लेanलीनेस भी बहुत ज़रूरी है। आजकल एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपस में टॉक्सिसिटी है, चाहे थॉट्स की है, चाहे हमारी ज़बान की है, या फिर फिज़िकल आसपास गंदगी जब हम देखते हैं। मुझे कई बार लगता है कि शायद गंदगी देखने के हम आदी हो गए हैं और सब कुछ सोचते हैं कि भाई ये सफाई जो होगी, चाहे थॉट्स की हो चाहे एनवायरनमेंट की हो, कोऑपरेशन के बिना नहीं होती। तो टॉलरेंस, कोऑपरेशन, क्लेanलीनेस ऑफ थॉट, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ये सब एक ही राह के अलग अलग बिंदु हैं। तो हम सब इसका अनुसरण करें। आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी को। उनका साफ कहना है कि राजनेताओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना व्यवहार ऐसा रखें जिससे हमारी तरफ देखने वाले लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो। देखिए उन्होंने क्या कहा। तो हमारी तरफ जो भी देखे उसको एक ट्रस्ट और विश्वास पैदा करना, ये हमारा काम है कि हम लोगों में विश्वास पैदा करें ताकि लोग हमारी ओर से इज़्ज़त से देखें और हम अपना काम जो भी करें उसी एटीट्यूड से करें कि लोगों का विश्वास भी हो, पॉजिटिव ढंग से करें, तभी देश निर्माण का भी होगा। जब शैलजा कुमारी बोल रही थी तब उनके साथ कई पूर्व मंत्री और राजनेता मंच साझा कर रहे थे। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से भी अपील की कि समाज के विकास के लिए हमारा व्यवहार कुशल होना बहुत आवश्यक है। दरअसल सिरसा के आनंद सरोवर परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी का काफिला छत्तीसगढ़ के पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल तथा शहर की अनेकों गणमान्य हस्तियों सहित स्थानीय सेवा केंद्र पहुंचा और सभी महानुभावों ने इस परिसर का अवलोकन किया। कुमारी शैलजा जी ने पहले आनंद सरोवर में चल रहे 5 दिवसीय शिविर उपहार खुशियों का में उपस्थित होकर बीके कमल द्वारा ईश्वरीय शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुना और फिर सभा को संबोधित किया और कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाए जाने वाले मेडिटेशन से आंतरिक शांति और शक्ति की जो अनुभूति होती है वो हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने संस्था के इस वर्ष की थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज को विस्तृत करते हुए कहा कि संस्था का मुख्य लक्ष्य विचारों का शुद्धिकरण करके अपने व्यक्तित्व को महान और देवतुल्य बनाना है ताकि स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण हो। कार्यक्रम के पश्चात बीके बिंदु ने मंचासीन महानुभावों को ईश्वरीय सौगात देकर उनका अभिवादन भी किया। इस मौके पर समाज सेवी अमीर चावला, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया, आनंद बियानी, वीरभान मेहता, सुभाषिनी विशेष तौर पर उपस्थित हुए। 100 स्कूलों के डायरेक्टर, प्रिंसिपल व शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम। हरियाणा में फरीदाबाद सेक्टर 21D सेवा केंद्र एवं श्री राम एजुकेशन सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से अमृता हॉस्पिटल में 100 स्कूलों के डायरेक्टर, प्रिंसिपल व शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव सुनाए और बताया कि अपने परिवार में प्रेम, हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी एजुकेशन मिनिस्टर सीमा तिरखा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता का होना अति आवश्यक है। अवसर पर डॉक्टर अमृता जोशी, स्वामी निज अमृतानंद जी महाराज, HPSC के स्टेट प्रेसिडेंट सुरेश चंद्र भी उपस्थित रहे। बीके प्रीति, बीके ज्योति, बीके मधु एवं बीके रंजना के सहयोग से आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम में लगभग 1500 लोग मौजूद रहे। भाग्य लिखने की कलम पर हुई परिचर्चा। भाग्य हमारे हाथों की लकीरों में नहीं, हमारे कर्मों में है। जीवन में सफल होने के लिए एक ही मंत्र याद रखना, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचना है। ये उद्गार ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके ओमकार चंद ने कहे, जो हाल ही में हरियाणा के करनाल स्थित सेक्टर 7 सेवा केंद्र में आयोजित खुशियां आपके द्वार विषय पर संबोधित कर रहे थे। आगे उन्होंने भाग्य लिखने की कलम विषय पर भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने कहा कि हमारे कर्मों की बैलेंस शीट ही साथ जाएगी। कर्मों की हुई गति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कर्म के फल की इच्छा रखने के बजाय हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने चाहिए।
इस मौके पर नगर निगम एडिशनल कमिश्नर धीरज कुमार, निफा चेयरमैन प्रितपाल सिंह पन्नू समेत कई लोग मौजूद रहे। कर्म वैसे किए, शरीर को वैसे डाला, खान पान पे, जीवन पे, विचारों पे कंट्रोल रखा, तो जीवन मरण कैसा होगा? मरण तो होगा एक दिन, लेकिन कैसा होगा ये किसके हाथ में? कर्म में। कर्म क्या है? कर्म में। अपने खानदान में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने घर में, अपने शहर में एक अच्छे इंसान के तौर पे जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका का जश्न मनाने के लिए 15 मई को मनाया जाता है। परिवार हमें एक साथ बांधता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों से जो प्यार मिलता है वह हमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और हमारे भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करता है। इसी के तहत मुंबई के कांदिवली सेवा केंद्र द्वारा घर बने मंदिर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर गीता ने संबोधित करते हुए नारी के स्वरूप की पहचान दी, साथ ही सास और बहू में रिश्तों में कैसे मिठास भरे इस पर चर्चा हुई। मंदिर या स्वर्ग बनाना, अगर ये जिम्मेदारी किसकी है तो जो घर में सबसे ज्यादा समय बिताता है उसकी है, क्योंकि वातावरण बनता ही है एक तो बातों से और एक विचारों से। स्थानीय प्रभारी बीके राज ने कहा कि सहना ही गहना है, रिश्तों में प्यार बना रहे, घर मंदिर बने, इसलिए अपने अंदर सकारात्मक विचारों का संचार सदैव करना आवश्यक है। इस मौके पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हर्षा ने सभी से बातचीत भी की। तो ये प्रोग्राम से आशा बहन आपको कैसा लगा? आप यहाँ से आज क्या लेके जा रहे हो अपने साथ? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी मिली और जो ध्यान मिला है बहुत अच्छा है। मुझे मेरे परिवार में बहुत अच्छी तरह के रहने के प्रैक्टिकल टिप्स मिले हैं। घर बने मंदिर तो बहुत बार सुना है, हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज बहन को सुनने के बाद घर को मंदिर बनाना बहुत ही आसान लगा और हमेशा अगर इनके साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ ऐसा कर सकेंगे कि हम सच में बाबा के बच्चे बन सकेंगे। सूरत वराछा संबंधित सरथाना सेवा केंद्र पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा यौगिक गृह वाटिका विषय के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके तृप्ति ने कहा कि यौगिक गृह वाटिका प्रोजेक्ट स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़कर रखने का सबसे उत्तम तरीका है। अपने छत पर जब हम सब्जियों को उगाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ संपत्ति की भी बचत होती है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर समाज सेवक शैलेश भाई, डॉक्टर खंजन भाई, डॉक्टर जय भाई समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं का यही कहना था कि दिन प्रतिदिन बढ़ते कैंसर की एक वजह जहरीली सब्जियां भी है। मुख्य ट्रेनर भगिनी अंजनी बहन ने सब्जियों का बीजारोपण, खाद, कीटकों से बचने की विधि तथा अधिक उत्पादन लेने की सुंदर टिप्स सभी को बताई। इस प्रशिक्षण का करीबन 250 भाई बहनों ने लाभ लिया। संस्था के मीडिया प्रभाग एवं इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर मीडिया परिसंवाद का आयोजन प्रभु अर्पण भवन के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम में दैनिक समाचार पत्र, टीवी चैनल, अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक, प्रतिनिधि, संवाददाता, न्यूज एंकर आदि मीडिया कर्मी शामिल हुए। इस परिसंवाद के मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक अशोक मेहता, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, वरिष्ठ पत्रकार नीलमेघ चतुर्वेदी, मशहूर न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग की कोर कमेटी की सदस्य बीके अनीता, कालानी नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जयंती और बीके उषा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बीके अनीता ने कहा कि हर पत्रकार बंधु स्वयं का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करे, तभी वे जो लिखेंगे उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा और तभी वास्तव में हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य पत्रकार बंधुओं ने भी इस विषय पर संक्षिप्त में अपने विचार रखे। अभी जो तनावग्रस्त स्थिति है उसका मूल कारण है कि सभी आध्यात्म से दूर हो गए। यदि आध्यात्म से जुड़े रहते तो संस्कृति, नैतिकता और जो आपकी भावना होना चाहिए वो आपके कर्मों में आ जाती है। ये मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है और मीडिया के साथ साथ में हम चाहेंगे कि जो दर्शक के रूप में जो जनता है, हम लोग हैं, हमारा भी आध्यात्मिक पुनर्जागरण सबसे ज़रूरी है।
अगर हम अपना जागरण करेंगे, अध्यात्म को अपने अंदर उतारेंगे, तो हमारे अंदर विवेक होगा, संयम होगा। और तो वास्तव में जो आध्यात्मिकता है उससे मन की शांति, सकारात्मकता, जो अंतरात्मा की चेतना, ये सब जागृत करने में मीडिया अपनी बहुत अच्छी भूमिका को निभा सकता है। ऐसा समाज जहाँ पर चारों ओर खुशहाली हो, आपसी प्रेम भाईचारा हो, रिश्तों में प्रेम हो, प्रकृति जहाँ पर सतो प्रधान हो, जहाँ पर सब प्रकार की सुख समृद्धि हो, एक दूसरे के प्रति भाईचारा, दया, करुणा, प्रेम आदि दिव्य गुणों से संपन्न हो, तो ऐसी समाज की स्थापना हम सभी करना चाहते हैं। बीमार के इलाज में डॉक्टर और दवाइयों के साथ साथ नर्सेज का भी योगदान कम नहीं होता। उन्हें ही सम्मान दिलाने के मकसद से दुनिया भर में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में कर्नाटक के बसवानागुड़ी स्थित विविपुरम सेवा केंद्र द्वारा भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें किम्स नर्सिंग कॉलेज के करीबन 300 चिकित्सा कर्मियों ने भाग लिया। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंबिका एवं बीके छाया ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नर्स दिवस की शुभकामनाएं दी एवं जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का आह्वान किया। फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ को भी कैसे बढ़ाए, इसकी विधि भी समझाई गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।